बीजेपी के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं एक विधायक के ऊपर। बीजेपी के वाले खुद क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं अपने मंत्रियों के ऊपर, जबकि सारी कमियां सारी समस्याएं तो इसके कारण हैं कि बीजेपी की सरकार चल नहीं पा रही है। हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? आपको मानहानि का मुकदमा करना है ना, करके दिखाइए। कोई रोड मैप नहीं। लोगों का धन्यवाद करना है जिन लोगों ने जात पात और छठ धर्म की राजनीति को छोड़कर बदलाव और विकास की बात की है, उनका धन्यवाद करना है, उन सबसे जाकर मिलना है। सीधी सी बात है। पहले बात को समझें, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव डालें, इस बेबुनियाद बेतुके शराबबंदी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जनसुराज में एक बड़ी सफलता जनसुराज को मिली, प्रशांत किशोर जीते, उसका तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर कैसे क्या करेंगे, क्या रोड मैप होगा। बीजेपी के मंत्री लोग तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं एक विधायक के ऊपर। बीजेपी के वाले खुद क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं अपने मंत्रियों के ऊपर? जिस तरह के की पॉलिसीज बन रही हैं, जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं वो लोग? प्रशांत किशोर पर सवाल करने का क्या फायदा है भाई? वो तो अभी अभी विधायक बने, अभी उन्होंने ओथ भी नहीं लिया है। अगर उनको सवाल करना है तो बीजेपी के सरकार के ऊपर सवाल करें, अपनी सरकार के ऊपर सवाल करें। वो लोग अपनी सरकार, अपने मंत्रियों पर सवाल करना कब शुरू करेंगे? जबकि सारी कमियां सारी समस्याएं तो इसके कारण हैं कि बीजेपी की सरकार चल नहीं पा रही है, न बिहार को चला पा रही है। हर तरह से हर दिन, अभी मुझसे वो स्नातक वाले और पीएचडी वाले लोग मिलने आए थे जो 7 दिनों से धरना पर हैं, और इस एक आदमी की हालत खराब है लेकिन कोई उनसे मिलने नहीं आया है। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? ये तो ये भी कह रहे हैं ना कि लगातार अब प्रशांत किशोर अब ये बहाना बना रहे हैं, अभी शपथ नहीं हुआ है, फिर आगे जाके बहाना बनाएंगे कि सरकार में हम नहीं है तो काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, किस काम के बारे में वो लोग अभी हल्ला मचा रहे हैं भाई? एक दिन में आसमान से तारा तोड़कर लाने की बात है क्या? क्या चाहते हैं भाई? 5 दिन पहले उनको विधायक चुना गया है, अभी उन्होंने विधानसभा में ओथ भी नहीं लिया है। आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर आप इतना हल्ला मचा रहे हैं? ये तो बताइए। दूसरी ओर भरत तिवारी के जो परिजन हैं वो तो कह रहे हैं मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो कर दें। वो जिसकी शह पे मानहानि का मुकदमा करवाना चाह रहे हैं करवा दें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? आपको मानहानि का मुकदमा करना है ना, करके दिखाइए। दिखाइए करके, फिर हम उसका जवाब देते हैं। प्रशांत किशोर अभी जो है आने वाले समय में तमाम वार्डों में घूमने वाले हैं, क्या रोड मैप को लेकर के जाएंगे? कोई रोड मैप नहीं। लोगों का धन्यवाद करना है जिन लोगों ने जात पात और छठ धर्म की राजनीति को छोड़कर बदलाव और विकास की बात की है, उनका धन्यवाद करना है, उन सबसे जाकर मिलना है। सीधी सी बात है। सरकारी खर्च पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है बिहार में। किसने तिरंगा यात्रा निकाली है सरकारी खर्च पे? सरकार की ओर से निकाला गया है, कला संस्कृति विभाग की ओर से सीएम सम्राट सहित तमाम लोग शामिल हुए और पूरे बिहार में यात्रा होगी। भाई, कला संस्कृति के नाम पे वो कर क्या रहे हैं ये तो बताएं। खाली यात्रा निकालने से और झांकी निकालने से तो कुछ काम बदलाव होता नहीं है। बिहार ऐसी सांस्कृतिक धरती पर अगर संस्कृति के नाम पे कुछ पॉजिटिव बात हो तो वो बताइए। यहाँ तो हर जगह पे भ्रष्टाचार है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले, वहां भ्रष्टाचार के बिना एक कदम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं बैठ सकती है। ये जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है जिसका बिहार में इतना बड़ा रोल है, वो इसलिए यहाँ नहीं हो रही है कि कोई आदमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे अगर कुछ करना चाहे तो पहले 10 लोगों के हथेलियों को गर्म करे, अंडर द टेबल पैसे देकर, तभी वो कुछ काम हो सकता है। और कौन व्यक्ति है जो कि बिना किसी गारंटी के किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा बिहार में? तो पहले बिहार की अवस्था तो सुधारिए, उसके बाद आगे देखेंगे। शराबबंदी पर आपकी पार्टी और खुद जो आपकी पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो बार बार चर्चा करते रहे। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, अब कह रहे हैं कि बिहार में गुजरात वाला मॉडल लागू करना चाहिए, यानी कि लिमिटेड जगह पर शराब जो है उसे शुरू करना चाहिए। मुझे खुशी है कि लोगों को देर आए दुरुस्त आए, दिमाग तो खुल रहा है। जरूरत इस बात की है कि दिमाग अच्छी तरह से खुले, लोग समझें कि शराबबंदी का फायदा क्या है और कमी कहाँ पे है।
आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, उसके अलावा बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या शराबबंदी बिहार के लिए उचित है या नहीं। मुझे लगता है कि प्रशांत जी की बात जो पिछले 4 साल से कही जा रही है, उसको समझने में कुछ लोगों को बहुत देर लग जाती है। मेरी इल्तजा यही है कि पहले बात को समझें, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव डालें कि इस बेबुनियाद, बेतुके शराबबंदी को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और सब तरह से राज्य का भला हो, ऐसा कुछ काम किया जाए। जनसुराज मानती है कि शराबबंदी को खत्म होना चाहिए? वो तो हम 4 साल से कह रहे हैं। शराबबंदी को ख़त्म होना चाहिए, चूँकि उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई लीगल तरीके से उसको सही साबित नहीं किया जा सकता किसी भी आर्गुमेंट पे। अभी आप सुन रहे थे किस तरह से मनोज भारती, जो कि बिहार के जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।